हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के अपने इस वीडियो में हम जानेंगे अधिगम को और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास ही पड़े बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जब जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन ईजिली और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम अधिगम की बात करें, इसके मीनिंग की बात करें, तो अधिगम का मतलब होता है, अधिगम हिंदी में है और इंग्लिश में से हम लर्निंग बोलते हैं। तो लर्निंग का मतलब आप समझ रहे होंगे कि कुछ भी चीज़ सीखना, कुछ भी चीज़ को जब आप लर्न कर रहे हो उसको आप सीख रहे हो, ठीक है। मतलब जो भी चीज़ आप सीख रहे हो, मतलब आपने कोई चीज़ सीखी, सीखने के बाद उस सीखी हुई चीज़ से आपके व्यवहार में, आपकी डेली लाइफ में क्या अंतर आया है, वो चीज़, अगर वो अंतर आपकी डेली लाइफ में आया है तभी वो चीज़, पर्टिकुलर चीज़ जो आपने सीखी है वो आपके अधिगम के अंतर्गत आएगी, ठीक है। मतलब किसी भी चीज़ से आप कोई भी ऐसा व्यवहार जिसके थ्रू आपके व्यवहार में अंतर आ जाए, वो क्या है, आपका अधिगम कहलाता है। कुछ भी चीज़ आपने सीख ली है, ठीक है। अब सीखने का मतलब कहीं ना कहीं उसका यूज़ हो रहा होगा, कहीं ना कहीं आप उसको यूज़ कर रहे होंगे, चाहे वो अपने डेली लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में है, किसी भी तरह में है, तो वो आपका क्या है, अधिगम है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि किसी भी कार्य को कब करना है, किस तरीके से करना है, क्यों करना है, ये चीज़ क्या आती है, उसी के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे परिभाषाएं देख लेते हैं कि डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं। तो जेपी गिलफोर्ड ने यहाँ पे दिया है कि व्यवहार के कारण, मतलब ऐसा कोई भी व्यवहार जिसके कारण आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाए, वो ही क्या है, अधिगम है, ठीक है। मतलब कुछ भी चीज़ आपने सीखी, उसको सीखने के बाद आप उस सीखी हुई चीज़ का इस्तेमाल जब अपने लाइफ में करने लग गए, तो वो क्या माना जाएगा, आपका लर्निंग माना जाएगा कि हाँ, इस पर्सन ने कुछ ना कुछ लर्न किया है। उदय पारिक है, अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी किसी परिस्थिति में प्रतिक्रिया के कारण नए प्रकार के व्यवहार को ग्रहण करता है जो किसी सीमा तक प्राणी के सामान्य व्यवहार को बाध्य एवं प्रभावित करता है, ठीक है। मतलब जो भी नया आपने लर्न किया है, जो भी नई नॉलेज आपने गेन करी है, वो क्या करता है, आपके पहले वाले जो पहला वाला आपका व्यवहार था उसको क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है उसे। जब वो करता है तो वहां पे क्या माना जाता है कि ये क्या है, अधिगम की ये प्रक्रिया है। ये है उदय पारिक द्वारा दी गई डेफिनेशन। थर्ड डेफिनेशन है यहाँ पे चार्ल्स ई स्किनर द्वारा कि व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। मतलब कोई भी ऐसी चीज जिससे आपके व्यवहार में कुछ ना कुछ अर्जित आपने किया है, कुछ चीज आपने सीखी, तो मतलब कुछ चीज आपने अर्जित कर लिया है वहां पे, तो वो यही क्या कहलाता है, ये जो प्रक्रिया होती है ये क्या कहलाता है, हमारा लर्निंग कहलाता है या फिर अधिगम कहलाता है। फोर्थ है यहाँ पे मैकगोयक के अनुसार कि अधिगम व्यवहार में सापेक्षिक स्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास के परिणाम स्वरूप होता है। यह परिवर्तन दिशा विशेष में होता है, किसी व्यक्ति की विद्यमान प्रेरक अवस्थाओं की संतुष्टि यहाँ पर होती है। मतलब वही है कि जो भी परिवर्तन होता है, जो भी व्यवहार आपने लर्न किया, जो भी आपने सीखा, आपने जो भी अधिगम किया, वो क्या है, स्थायी है, ठीक है। स्थायी परिवर्तन जब आपके व्यवहार में हो जाता है तो वो होता है, और इस और मतलब अभ्यास के परिणाम स्वरूप ही आपके जो है लाइफ में देखने को मिलता है। मतलब लर्न कर रहे हो, मतलब आप उसका अभ्यास आपने किया, तब जा करके वो आपके डेली लाइफ में या मतलब आप उसका यूज कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो वो चीज क्या है, अधिगम है। ये जो डेफिनेशन है वो है मैकगोयक के अनुसार। इसके बाद है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कि कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं लर्निंग को, ठीक है, मतलब बाधा उत्पन्न करते हैं यहाँ पर। फर्स्ट है यहाँ पे अधिगम की इच्छा, विल ऑफ लर्न। क्या है कि यदि अधिगम में सीखने की इच्छा प्रबल है तो वह नवीन ज्ञान को अति शीघ्रता से सीख लेगा। यदि बालक सीखने का इच्छुक नहीं है तो जाहिर सी बात है उसमें बाधा वहां पर आएगी। अतः हम कह सकते हैं कि अधिगम की इच्छा, रुचि तथा अभिप्रेरणा पर ये मतलब क्या करता है, अधिगम पर प्रभाव डालते हैं। यदि बालक जो है जिज्ञासु है तो उसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी नया ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ठीक है। मतलब आपको ये जो है लाइन जो है पढ़ के ही समझ में यहाँ पे आ ही रही है कि जो अधिगम की इच्छा है, मतलब कुछ भी चीज लर्न आपको, मतलब स्कूल में मान लीजिए बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, बट जिन बच्चों को उस चीज को सीखने में इच्छा होगी, उन्हीं बच्चों को वो जल्दी भी सीख जाएंगे वो बच्चे, और ठीक ढंग से उसको अपने व्यवहार में भी लाएंगे उस चीज को, है ना। बट जिनको रुचि नहीं होगी वो लोग
कम सीख पाएंगे या फिर उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, वो लर्न नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि रुचि होना बहुत ज़रूरी है, इच्छा होना बहुत ज़रूरी है और अभिप्रेरणा भी वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ की लर्निंग के लिए। और ये जो है अफेक्ट करते हैं, यानी कि जो इच्छा है बच्चे की वो जरूर अधिगम को इफेक्ट करती है। नेक्स्ट है शैक्षिक योग्यता, यानी कि शैक्षिक योग्यता का क्या है कि यदि कोई बालक अधिगम हेतु आधारभूत ज्ञान या योग्यता रखता है तो वह शीघ्रता से नवीन ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। लेकिन यदि परिस्थिति इसके विपरीत है, अर्थात नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए आधारभूत ज्ञान का अभाव है, तो वहां पर जो है इस चीज के लिए कठिनाई हो सकती है। ठीक है, मान लीजिए जो बेसिक जो कैसे सामान्य ज्ञान अगर किसी बच्चे को है तो वो कुछ भी जो है कठिन अगर उसे नॉलेज दे दिया जाए या फिर उससे कोई जटिल सवाल भी पूछ दिया जाए तो थोड़ा बहुत उसे सॉल्व कर लेगा। ठीक है, अगर उसे बेसिक नॉलेज उसका है, अगर उसको थोड़ा बहुत उस बारे में पता है। बट अगर उसे कोई सामान्य नॉलेज उस किसी भी चीज़ के बारे में नहीं है तो वो उसको कोई अगर आप एकदम से नया ज्ञान दे दोगे उस बारे में तो उसके लिए वो अर्थहीन है एक तरफ से, क्योंकि उसको उसका बेस पता नहीं है ना। तो यही चीज़ है कि शैक्षिक योग्यता भी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 10th के बाद अगर किसी बच्चे को सीधा 12th की क्लास में बिठा दिया जाए तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा वहाँ पे। वहीं इसीलिए 11th 12th जो एक प्रोसेस बना होता है बुक का, धीरे धीरे उनमें चैप्टर्स बढ़ते हैं। तो वही चीज़ है कि मतलब पूर्व ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है पहले किसी भी नवीन ज्ञान को ग्रहण करने के लिए। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे बुद्धि, यानी कि इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि का अधिगम पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि कुशाग्र बुद्धि का बालक नवीन ज्ञान को शीघ्रता से ग्रहण कर लेता है, वहीं पे जो मंद बुद्धि का बालक होगा वो नवीन ज्ञान को कठिनाई से सीखेगा। ठीक है, तो यानी कि जितनी जिसकी, क्योंकि हर किसी का बुद्धि के जो एक IQ लेवल होता है वो अलग होता है, तो वही चीज है कि मतलब कोई तेज बच्चा है तो जल्दी से उसे कैच कर लेगा। फोर्थ है आकांक्षा का स्तर, यानी कि लेवल ऑफ एस्पिरेशन। यदि बालक का आकांक्षा स्तर ऊंचा होता है तो वह उच्च स्तर का भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ठीक है, और वही है कि इसके विपरीत अगर निम्न है आकांक्षा लेवल, यानी कि लेवल ऑफ एस्पिरेशन अगर कम है तो वो कम प्राप्त करेगा या फिर नहीं भी प्राप्त कर सकता है उस ज्ञान को। तो वही है कि जो लेवल ऑफ एस्पिरेशन है वो अगर हाई है तो बच्चा टैलेंटेड होगा, अच्छी तरीके से उसे कैप्चर कर पाएगा। फिफ्थ है यहाँ पे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य कैसा है बच्चे का। अधिगम पर बालक के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का भी प्रभाव पड़ता है। अरस्तु महोदय का कहना है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अधिगम के लिए स्वस्थ शरीर व मस्तिष्क नित्यंत व आवश्यक शर्त है, क्योंकि इसके अभाव में अधिगम की कल्पना करना ठीक नहीं है। शारीरिक व मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति अधिगम की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता है। देखिए, एक मतलब प्रॉपर तरीके से अगर किसी बच्चे को लर्निंग करनी है तो उसको फिजिकल रूप से और उसे मेंटली तौर पे मतलब सही रहना पड़ेगा। मतलब उसका फिजिकल भी उतना अच्छा होना चाहिए, उसका शारीरिक विकास भी बच्चे का उतना ही अच्छा होना चाहिए, तभी उसका जो है मानसिक विकास ठीक तरीके से होगा। अगर सिर्फ एक ही चीज है, मतलब सिर्फ या तो शारीरिक विकास है, ठीक है, या फिर उसका मानसिक विकास ठीक है, तो उस पे एक प्रॉपर जो अधिगम का हम बोलते हैं कि प्रॉपर लर्निंग वो बच्चा नहीं कर पाएगा ठीक ढंग से, क्योंकि उसका एक पक्ष जो है वो क्या है, कमजोर है। तो एक हेल्थी और मतलब बच्चा अगर है, मतलब फिजिकली रूप से भी है और मेंटली रूप से, तो वो अधिगम को अच्छी तरीके से गेन कर पाएगा, अर्जित कर पाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे संवेगात्मक स्थिति, इमोशनल कंडीशन कैसी है बच्चे की। व्यक्ति की उत्तेजनाओं की अवस्था होती है। संवेगात्मक रूप से स्वस्थ बालक शीघ्रता से सीखता है, क्योंकि क्रोधी, झेंपू, दुखी, निराशावादी बालक को अधिगम में बाधा आती है। ठीक है, जो बच्चा फ्रैंक होगा, अच्छी तरीके से खुश मिजाज टाइप का मिलनसार होगा, तो उसे जो है अधिगम वो शीघ्रता से कर पाता है। वहीं पे जो इस तरीके के होते हैं, जो ना क्रोधी होते हैं या फिर झेंपू बच्चे होते हैं या फिर जो हर टाइम रोते रहते हैं, दुखी बच्चे होते हैं या फिर निराशावादी होते हैं, वो जो है अधिगम को ठीक से नहीं कर पाते हैं। 7th पॉइंट यहाँ पे परिपक्वता का। अधिगम का आधार है परिपक्वता, क्योंकि जो बालक जितना शारीरिक व मानसिक रूप से परिपक्व होगा वह उतनी ही शीघ्रता से अधिगम करता है और उसे अधिगम में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आती है। जबकि इसके विपरीत यदि बालक शारीरिक व मानसिक रूप से अपरिपक्व है तो वह अधिगम में समय व शक्ति अधिक
लगाता है। ठीक है, मतलब वही है कि कितना परिपक्व है। कोई भी बच्चा अगर एज के अकॉर्डिंग जो है उसे क्लास में रखा जाना, जैसे आजकल बोला गया है कि एज के अकॉर्डिंग रखना चाहिए क्लास में, तो वही है, तब तक उसका जो मानसिक विकास है वो उसकी एज के हिसाब से जब हो जाता है तब उसे कोई भी चीज ढंग से समझ में आती है। अगर हम सीधे किसी बच्चे को फर्स्ट में रख देंगे, सेकंड में रख देंगे, तो ये क्या है, वहां पर उनका जो मेंटली डेवलपमेंट होता है पूरी तरीके से वो अच्छी तरीके से नहीं हुआ रहता है, मेंटल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जरूरी है बच्चे को सबसे पहले प्लेग्राउंड में भेजना, नर्सरी में भेजना, ताकि उनका जो है उनको टाइम मिल जाए एक तरफ से कुछ भी चीज समझने का कि हाँ भाई स्कूल में क्या होता क्या है ना। तो वही है कि परिपक्व होना बहुत जरूरी है, चाहे वो फिजिकली रूप से है चाहे वो मेंटली रूप से है, तभी जाकर के अधिगम क्या होगा, सही तरीके से हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशिक्षण। अधिगम की पर प्रशिक्षण का भी प्रभाव पड़ता है। अधिगमों को यदि सीखने में प्रशिक्षण लिया जाता है तो वह शीघ्रता से जो है प्राप्त कर लिया जाता है। मतलब किसी भी चीज को अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एक तरफ से उसकी ट्रेनिंग आप ले रहे हो, तो आप जल्दी से उसे अर्जित कर लोगे। इस पॉइंट आता है यहाँ पर अभ्यास। प्रैक्टिस क्या होता है कि मतलब किसी भी चीज की जब आप प्रैक्टिस करते हो, तो देखिए प्रैक्टिस करना, ट्रेनिंग करना एक ही चीज है कि मतलब किसी भी चीज को जब आप डेली किसी चीज को सीखने के लिए वो कर रहे हो, तो वो चीज आपको जल्दी से अर्जित हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे रुचि व रुझान, मतलब इंटरेस्ट अगर आपका किसी भी चीज को सीखने में है, अगर आपका रुझान उस चीज को सीखने में है, तो वो आपको जल्दी से अर्जित हो जाएगा, आप जल्दी से उसे गेन कर लोगे उस लर्निंग को। वहीं पे अगर आपका रुझान नहीं है तो वो जाहिर सी बात है अफेक्ट करेगा लर्निंग को। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो मतलब हेडिंग के थ्रू मतलब लिख सकते हैं इनके अंदर का कंटेंट आप। 12th पॉइंट यहाँ पे है सीखने का समय व अवधि, मतलब क्या समय है सीखने की। किसी भी बच्चे को जो आप नॉलेज दे रहे हो, जो भी बच्चा लर्न करना चाह रहा है, उसकी प्रॉपर क्या सीमा है सीखने की। मतलब वो एक अपनी एज, सही एज में सीख रहा है या फिर वो ओवर हो चुका है एज के तब वो सीख रहा है, ये भी अफेक्ट करता है जो है अधिगम को, कि मतलब किस तरीके से उसका जो है गेन हो पाएगा, अर्जित कर पाएगा और कितना लेवल तक वो अर्जित कर पाएगा, है ना। क्योंकि सही एज पे अगर वो चीज सही चीज को सीख रहा है तो वो अच्छी तरीके से और जल्दी उस चीज को गेन कर पाएगा। नेक्स्ट है अधिगम विधि, मतलब लर्निंग मेथड क्या है कि यदि अधिगम विधि मनोवैज्ञानिक होती है तो छात्र अधिगम में रुचि लेते हैं और शीघ्रता से नवीन ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इसके विपरीत यदि अधिगम विधि अमनोवैज्ञानिक है तो छात्र अधिगम में सफल नहीं हो पाते हैं। तो वही है कि मतलब मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर कुछ चीज सिखाई जा रही है बच्चे को, तो बच्चा जो है उस चीज को सीख लेगा। लेकिन अगर जो विधि आप बता रहे हो किसी भी चीज को सिखाने की, वो उसको ठीक से समझ में नहीं आ रहा है उस चीज, उस मेथड के थ्रू, तो वो चीज को नहीं अर्जित कर पाएगा। 14 पॉइंट यहाँ पे है सामाजिक आर्थिक स्तर क्या है बच्चे का। मतलब जो अगर उसका सामाजिक आर्थिक जो स्तर है बच्चे का वो अच्छा है, ऊंचा है, ठीक है, मतलब उसका आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी है, समाज में भी वो अच्छी तरीके से रह रहे हैं, तो वो किसी भी चीज को गेन कर पाएंगे, क्योंकि उनका उतना प्रेशर नहीं रहता है उनके मेंटल दिमाग पे ना। बट अगर वहीं पे उनका जो है सामाजिक आर्थिक स्तर अच्छा नहीं है तो उनके पास कई अदर प्रेशर्स भी होते हैं, तो जिस वजह से वो किसी भी ऐसे नॉलेज को लर्न नहीं कर पाते हैं, किसी भी ऐसे लर्निंग को वो ठीक से अर्जित नहीं कर पाते हैं। तो सामाजिक आर्थिक स्तर भी सही होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को अर्जित करने के लिए, किसी भी ज्ञान को अर्जित करने के लिए, वरना ये क्या होता है, एक फैक्टर बन जाता है, आपके लर्निंग को अफेक्ट करता है जो। तो आज का जो वीडियो था वो अधिगम और इसके फैक्टर्स के ऊपर था कि कौन कौन से फैक्टर्स इसे अफेक्ट करते हैं। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।